जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे टॉप फिलोसफिकल मूवीज तो उसमें आपको द सेवन सील मूवी का नाम जरूर मिलेगा। 1957 में मूवी आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगी अगर आपको देखनी है तो। काफी समय से मैं इस मूवी को देखना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज ही मैंने फाइनली ये मूवी देख डाली और जैसा मैंने सोचा था भाई वैसी मूवी निकली, बिल्कुल मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी और बिल्कुल डिजर्व करती है ये फिलोसफिकल मूवीज में आना। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिलोसफी ऑफ द सेवन सील, देखेंगे उन थीम्स को उठाकर जिनके ऊपर इस मूवी में बात की गई है। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में एंटोनियस नाम का एक नाइट है जिसको डेथ लेने आया हुआ है। डेथ कहता है भाई चल मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरा वक्त पूरा हो चुका है। एंटोनियस कहता है नहीं भाई, मेरे साथ एक चेस का गेम खेल, अगर तू जीता तो तू मुझे ले जाना, लेकिन अगर मैं जीता तो मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब तुझे देना पड़ेगा। और वो दोनों चेस खेलने बैठ जाते हैं। एंटोनियस जो है भाई 10 साल की लड़ाई लड़ के आया है क्रूसेड की। अब क्रूसेड आपको बता देता हूँ, होली वार्स को कहा जाता था जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच चलती थी मिडिवल पीरियड के अराउंड। अब ये जो लड़ाई चल रही थी इसके अंदर एंटोनियस ने खून खराबा देखा है, बहुत वायलेंस देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है और उसके दिमाग में ये सवाल उठा कि मैं भगवान के लिए लड़ रहा हूँ, क्या भगवान है? ये सारे लोग जो मर रहे हैं ये इसलिए मर रहे हैं, ये अपनी जान देने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका भगवान सही है, या फिर भगवान है उनको देख रहा है और अगर वो बलिदान दे देंगे अपना तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनके पापों को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन क्या भगवान है भी, या फिर ये सब बस हमने फालतू में किया है खून खराबा, इसका कोई मतलब भी है? इतने सारे लोग अपने परिवार से दूर हो गए, कितनी विधवाएं हो गई, कितने अनाथ हो गए, किसके लिए? भगवान के लिए। लेकिन क्या वो भगवान है? उसके एग्जिस्टेंस का क्या प्रूफ है? ये दिमाग में उसके क्वेश्चन आया था उस वक्त। दिमाग में उसके ये भी क्वेश्चन आया कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये सब फालतू में है या फिर कुछ इसका मतलब भी है? अब ये जो सारे सवाल थे इसका जवाब वो ढूंढने के लिए निकला था। तो डेथ आया तो डेथ से भाई सोचा इसको तो सब पता होगा, इससे पूछ लेता हूँ। एक कारण तो ये है कि वो डेथ के साथ इसलिए चेस का गेम खेलता है ताकि कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए, क्योंकि अगर डेथ उसको ले गया तो गया वो, उसको सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। तो उसने चेस का गेम एक बहाने से खेला है ताकि उसके पास थोड़ा और टाइम मिल जाए, ताकि वो और पता कर सके, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई एक मिरेकल हो जाए, कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जाए, कुछ तो प्रूफ मिल जाए उसको कि भाई गॉड है या हमारी ज़िंदगी को भी मतलब है। और सबसे कमाल की बात कि डेथ को आप कभी भी चीट नहीं कर सकते। तो उस मूवी के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले जो थीम एक्सप्लोर की गई है वो है कि भाई डेथ को कभी तुम ट्रिक नहीं कर सकते, कभी चीट नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए तुमने अगर सोचा कि तुमने भाई डेथ को मिडिल फिंगर दिखा दिया है तो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। तुम खुद को थोड़ी देर के लिए बहला फुसला सकते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन डेथ तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, कॉर्नर में है, तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, बस वेट कर रहा है, तुम्हारा वक्त का पूरा होगा यहाँ पे और तुम्हें ले जाएगा। एंटोनियस कोशिश तो कर रहा होता है कि चेस का गेम खेल खेल कर भाई किसी तरीके से डेथ को थोड़ी देर के लिए रोक सके, लेकिन आखिर में वही होता है जो होना होता है। डेथ जो होता है वो एंटोनियस को बोलता है मैं अगली बार जब मिलूंगा तुझसे तो एंटोनियस तुझे और तेरे सारे कंपेनियन जो तेरे दोस्त वगैरह हैं सबको ले जाऊंगा साथ में। मूवी का जो क्लाइमैक्स सीन है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें डांस ऑफ द डेथ दिखाया गया है, जिसके अंदर जो डेथ है वो एंटोनियस और उसके सारे साथियों को साथ ले जा रहा है, जो दिखाता है कि भाई तुम्हारा नंबर भी आने वाला है, तुम भी लाइन में लगे हुए हो, तुम तक भी पहुंचेगा डेथ और तुम्हें भी अपने साथ ऐसे ही ले जाएगा डांस कराते कराते। बहुत ही कमाल का सीन है इस मूवी के अंदर, जिसमें एंटोनियस जो है वो डेथ से बात करता है और उससे बोलता है कि ये भगवान जो है ये दिखता क्यों नहीं है और इसको शर्म किस चीज़ की आ रही है सामने आने में। अगर थोड़ा सा दिखा देगा अपने भक्तों को अपनी प्रेजेंस, अपनी झलक, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसा क्यों करता है कि बीच बीच में एक मिरेकल करता है, वो भी करोड़ों में एक मिरेकल होता है जिसको लोग भगवान का प्रूफ समझ लेते हैं। और वो ये भी बोलता है कि भाई अब ये फेथ वेथ मुझे मत बता कि मैं बिलीव करूँ कि गॉड है, मुझे जानना है। एंटोनियस ये भी बोलता है कि जो हमारे अंदर की एंग्जाइटी है, बेचैनी है जो हमारे अंदर, और जो हमारा डर है कि हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे हम बिना मतलब के ही हैं, तो उस डर का क्या करते हैं, उस डर को ही बाहर निकालते हैं और उसको एक मूर्ति का रूप दे देते हैं और उसको ही पूजने लग जाते हैं भगवान कह के, ताकि अपने अंदर जो बेचैनी चल रही है ना, हमारे अंदर जो एंग्जाइटी चल रही है, जो फियर है, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक मंदिर है और मैंने कई बार एक बहुत ही बूढ़ी औरत को, लाइक 85+ एज की एक बूढ़ी औरत आती है जिसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल झुक गई है भाई, बिल्कुल झुक के आती है वो, और ऐसा लगता है कि अब बस इनका वक्त पूरा होने वाला है। थरथराती हुई आती है हाथ में प्लेट लेकर भगवान से मिलने, पूजने के लिए। उनको कुछ लेके आती होंगी भाई अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए तो क्या ही मांगेगी वो। और जब मैं उनकी हालत देखता हूँ ना, झुकी हुई है तब भी झुक रही है भगवान के आगे, और वो प्रेम देखता हूँ उनकी आंखों में, तो मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं और वो डर के आंसू होते हैं कि यार इनकी जो दुआएं हैं
जो इनके एफर्ट्स हैं, जो इनका प्यार है, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर जा रहा है और ऊपर कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक है, वापस लौट के आ जाता है, ऊपर खालीपन है पूरा, कोई मतलब भी नहीं है शायद इसका। ये बहुत डरावना लगता है सुनकर, किसी को ये बताना कि आपका जो प्यार है वो ऊपर कहीं किसी के पास नहीं पहुंच रहा है, कोई रिसीवर नहीं है उधर। तो जो गॉड का एग्जिस्टेंस है ना, ये बहुत परेशान करता है बहुत से लोगों को, एंटोनियस को भी कर रहा होता है। लेकिन जब डेथ आता है तो कैसे एंटोनियस, देखो, जो जानना चाहता था वो एकदम से बिलीव करने लग जाता है कि गॉड शायद है और शायद वो कुछ ऐसा कर देगा कि ये बच जाएगा, आज डेथ इसको नहीं ले जाएगा। अगर भाई कोई इंसान ना भगवान बिलीव करता है तो उसको करने देना, कभी मत रोकना भाई उसे, कभी मत उसको रैशनैलिटी का ज्ञान देना। तुम्हें नहीं पता भाई इस दुनिया में इतना अंधेरा है ना कि भाई उस एक रोशनी के अलावा ना कोई रोशनी नहीं है इस दुनिया में। लोगों को रोशनी चाहिए और जिनके पास वो नहीं होती है ना, उनको देखो जाके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई कोप नहीं कर पाते इस चीज़ से, कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है उनके पास, और जो हैं वो भी बहुत डेंजरस हैं। तो गॉड है या नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये इंसान को हमेशा हमेशा परेशान करता रहेगा जब तक कि वो खुद गॉड ना बन जाए। एंटोनियस के दिमाग में तीसरी चीज़ ये भी चल रही होती है, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, जब एक दिन हम सब ख़त्म ही हो जाते हैं और भगवान ऊपर है या नहीं इसका कुछ पता नहीं है, तो कर क्या रहे हैं भाई हम यहाँ पे। इस मूवी के अंदर एक छोटी सी फैमिली है, जॉफ, मिया और उनका 1 साल का शायद बच्चा होता है, माइकल। जब इन तीनों के साथ एंटोनियस वक्त बिताता है थोड़ी देर और उनको देखता है कितने खुश हैं अपनी छोटी सी दुनिया में, तो मिया होती है वो उसके लिए दूध लेके आती है और कुछ बेरीज लेके आती है जंगली, और वो मिलके बैठ के आराम से खाते हैं। उसको ये एहसास पता नहीं क्यों नहीं होता कि भाई कभी कभी हमें बड़े फिलोसफिकल आंसर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स, ऐसे छोटे छोटे ह्यूमन इंटरेक्शंस ही ना हमें यकीन दिलाते हैं कि काफ़ी है भाई, ये कोई बड़े मीनिंग या बड़े पर्पस की तलाश से बेस्ट है कि भाई ये मोमेंट जियो, एक मैट बिछा कर सनसेट देख रहे हो, अपना फेवरेट खाना खा रहे हो अपने फेवरेट लोगों के साथ, और क्या चाहिए। तुम मतलब दो ना कि भाई ये कमाल का है, ये ब्यूटीफुल है, ये मीनिंगफुल है, ख़त्म कहानी। हम बार बार ले दे के, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जब भी मीनिंग की बात उठे, जब भी मीनिंग की बात उठे कि भाई लाइफ का कोई मीनिंग है कि नहीं, पर्पस है कि नहीं, एल्बर्ट कामू को याद कर लो। एल्बर्ट कामू का जो एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट है, नहीं है मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं, हम खुद मीनिंग देंगे, हम खुद मीनिंग बनाएंगे। अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी भाई तो प्लीज़ जाके मूवी देखना, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, और मुझे ज़रूर बताना तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम चाहते हो मैं किसी मूवी के ऊपर, एनिमे के ऊपर या टीवी शो के ऊपर बात करूँ तो तुम उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।